इसलिए स्वर्णकालिक ऋषिगण बोलते हैं कि नारद जी, संतों का तो केवल एक ही धन रहता है, वह राधा नाम, प्रभु का नाम। पर गत वित्तो यथा जना है, आपका क्या चला गया? आप इतने चिंतातुर क्यों प्रतीत हो रहे हैं, क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि महाराज, जो धन चला जाए तो ऐसे धन को संत लोग धन नहीं समझते हैं। और आपका यह जो मुख कमल ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे एक व्यापारी के नोटों में आग लग गई हो, और उस समय उसकी क्या विडंबना हुई होगी, और उस समय कोई व्यक्ति वहां पर जाकर के उसका चेहरा देखे, उसी प्रकार से आपका चेहरा प्रतीत हो रहा है। नोचितम वद कारणम, क्या कारण है? नारद जी महाराज चारों अग्रजों को प्रणाम करके कहते हैं कि भैया, कि मैं इसलिए परेशान हूं कि मैं कहीं भी जाता हूं, मेरे चित्त को शांति नहीं मिलती है। मैं भजन करने के लिए नैमिषारण्य गया, वहां पर भी मुझे शांति नहीं दिखाई पड़ी। हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिश तीर्थेषु ब्रह्ममारकुतस्ततः। महाराज, मैं हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिश तीर्थेषु, मैं सब जगह विचरण कर लिया, भ्रमण कर लिया, लेकिन मेरे चित्त को शांति कहीं नहीं मिली। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरी तथा। बोले महाराज, जब मैं सब जगह गया और कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली, तो मेरे मन में एक उत्कंठा जागृत हुई कि अब संतों के पास चलते हैं, क्योंकि संतों का काम ही रहता भजन पूजा पाठ करना, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता। शायद उनके ही आश्रम में जाकर के हमारे चित्त को शांति मिले। लेकिन महाराज, क्या होता है कि जब हम गए संतों के आश्रम में, जब मैं गया
तो महाराज वहां पर क्या देखता हूँ कि जितने भी संत हैं वह सब पाखंड परायण होते चले जा रहे हैं। बोले पाखंड किसे कहते हैं? पापस से खंडा पाखंडा, जो पाप का ही खंड हो उसे पाखंड कहते हैं। बोले महाराज मैं गया आश्रम पर और संतों की तो महाराज परिभाषाएं ही बदल गई। बोले यह आश्रम किसका है, यह बंगला किसका है? तो बोले त्यागी जी महाराज का। और यह बच्चे किसके हैं? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज का। ऐसी विडंबना को जब मैंने देखा तो मेरे अंदर खलबली सी मच गई कि तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कल कौतुक तात न जात कहीं। और महाराज ऐसी विडंबना को देख करके मेरा मन चिंता तो होने लगा और आगे की ओर बढ़ा महाराज। फिर मेरा मन कहता है कि चलो चलते हैं, गृहस्थों के ही घर में चलते हैं, उनको भी थोड़ा देख लेते हैं कि वह कैसे रहते हैं, उनकी दिनचर्या कैसी है। तो महाराज वहां भी गए तो क्या देखते हैं कि तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणी लोभा संपत्ति नाम चकल महाराज क्या देखता हूँ गृहस्थों के जब घर पर गया वहां पर देखता हूँ उनको तो महाराज बड़े लोगों का कोई सम्मान नहीं करता, बुजुर्गों का कोई सम्मान नहीं करता, छोटे बड़ों का आदर नहीं करते हैं, पुत्र पिता का सम्मान नहीं करता है, गुरुजनों का कोई आदर नहीं करता है, माता पिता की कोई सेवा नहीं करता। और महाराज बेटी की शादी हो गई, माता पिता वृद्ध हो गए, तो महाराज क्या होता है कि या तो उनकी खटिया गेट के बाहर डाल दी जाती है और या फिर तीर्थों में छोड़ देते हैं, अनाथालय में, वृद्धाश्रम में। ऐसी ऐसी महाराज विडंबना को हमने देखा तो हमारा जो चित्त है महाराज उसमें खलबली सी मच गई। और सबसे बड़ी विडंबना है महाराज, यदि कदाचित माता पिता जबरदस्ती ही घर में बैठे हैं और नहीं जा रहे, तब तक उनका आदर होता है जब तक वह तिजोरी की महाराज चाबी नहीं सौंपते। और जैसे ही तिजोरी की महाराज चाबी सौंप दिए तभी से महाराज देवी जी का चलावा चल जाता है। महाराज देवी जी का महाराज वहां पर शासन चलने लगता है। ऐसी ऐसी विडंबना को देखा। कोई भी घर में शुभ कार्य किए जाते हैं, बड़े बड़े कार्य किए जाते हैं, तो माता पिता की महाराज कोई आज्ञा नहीं जाती, कोई पूछताछ उनसे नहीं होती है, कुछ भी नहीं पूछते। और यदि वह बताते भी हैं फिर भी उनकी बात को नहीं मानते। और यदि महाराज कुछ भी सामान लेना हो, गाड़ी लेना हो, प्लाट इत्यादि खरीदना हो तो महाराज फोन लगाया जाता है साले साहब, श्याल को बुद्धिदायक। ससुराल में महाराज फोन लगता है, तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक। साले साहब को महाराज फोन लगाया था, साले साहब बताओ। बोले क्या? बोले हम गाड़ी लेना चाहते हैं, फॉर्च्यूनर ले या स्कॉर्पियो ले, बता दो। यानी कि घर में जो माता पिता बैठे हैं उनसे कोई भी महाराज वार्तालाप नहीं करते, कोई भी महाराज उनसे आज्ञा नहीं प्रदान करते। लेकिन महाराज जब ऐसी विडंबना को देखते हैं तो उनका महाराज जो चेहरा है वह कांतिहीन हो जाता है।
और सबसे बड़ी बात तो यह है महाराज की कन्या विक्रेणी लोभा दंपत्ति नाम चकल का नाम है। साले साहब से पूछते हैं, इसलिए तो महाराज घर में आए दिन कलह मचा करती है, मस्ती रहती है। एक ब्रज में कहावत है कि दीवार बिगाड़े आड़ो और घर बिगाड़े